दिल्ली के एक छोटे से इलाके में रहने वाली दो बहनें सीमा और प्रिया अपने खुशहाल जीवन के लिए जानी जाती थी। सीमा बड़ी और जिम्मेदार थी, जबकि प्रिया चंचल और मस्तमौला स्वभाव की थी। सीमा की शादी राजीव से हुई थी, जो एक नामी कारोबारी था। उनकी शादीशुदा जिंदगी को देखकर हर कोई उनकी तारीफ करता था, लेकिन प्रिया की जिंदगी कुछ अलग थी। वह अब तक कुंवारी थी और अपने करियर पर ध्यान दे रही थी। वह सीमा के घर अक्सर आती जाती रहती थी। राजीव और प्रिया के बीच भी एक अच्छी समझदारी थी, लेकिन धीरे धीरे यह समझदारी एक अलग मोड़ लेने लगी। एक दिन सीमा ने प्रिया और राजीव को एक कमरे में बातें करते हुए देखा। दोनों काफी करीब लग रहे थे। हालांकि सीमा ने इसे नजरअंदाज किया और सोचा कि यह उसका वहम हो सकता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे राजीव के फोन पर एक मैसेज मिला, जिसमें प्रिया का नाम था। सीमा ने इस घटना को गहराई से समझने की कोशिश की। उसने प्रिया से सीधे बात करने का सोचा, लेकिन उसे डर था कि यह केवल एक गलतफहमी हो सकती है। इस बीच राजीव का व्यवहार भी बदलने लगा था। वह अक्सर घर देर से आता और छोटी छोटी बातों पर सीमा से बहस करता। सीमा ने अब खुद से वादा किया कि वह इस मामले की तह तक जाएगी। उसने राजीव और प्रिया पर नजर रखना शुरू कर दिया। यह फैसला उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। सीमा ने अपनी सहेली अंजलि को यह बात बताई, जो एक वकील थी। अंजलि ने सीमा को सबूत इकट्ठा करने की सलाह दी। सीमा ने राजीव और प्रिया के साथ बिताए हर पल का रिकॉर्ड रखने का फैसला किया। उसने घर में एक छोटी सी रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाई और उनके व्यवहार को बारीकी से देखना शुरू कर दिया। एक दिन सीमा ने राजीव का फोन चुपचाप चेक किया। उसमें प्रिया और राजीव के बीच कई निजी मैसेज थे। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि वह यह बात अपने माता पिता को बताएगी, लेकिन पहले उसे और सबूत चाहिए थे। सीमा ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया। डिटेक्टिव ने कुछ दिनों में ही यह पुष्टि कर दी कि राजीव और प्रिया के बीच कुछ चल रहा है। दोनों अक्सर एक कैफे में मिलते थे और बाहर घूमने जाते थे। डिटेक्टिव ने कई फोटो और वीडियो भी सीमा को सौंपे, जिनमें दोनों की नजदीकियां साफ झलक रही थी। इस बीच सीमा ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने प्रिया से बातचीत करने का फैसला किया, लेकिन जब उसने प्रिया से पूछा तो उसने इस बात को सिरे से नकार दिया और सीमा पर ही शक करने का आरोप लगा दिया। सीमा ने तय किया कि वह चुप नहीं बैठेगी। उसने प्रिया और राजीव को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। एक दिन उसने डिटेक्टिव से मिली जानकारी के आधार पर राजीव और प्रिया को एक होटल में पकड़ा। दोनों को एक साथ देखकर सीमा का दिल टूट गया। सीमा ने घटना की फोटो खींची और इसे अपने परिवार के साथ साझा किया। प्रिया और राजीव का सच अब सभी के सामने आ चुका था। परिवार में कोहराम मच गया। माता पिता ने प्रिया को डांटते हुए उसे घर छोड़ने के लिए कह दिया। सीमा ने अब ठान लिया था कि वह इस धोखे का बदला लेगी। उसने राजीव से तलाक लेने का फैसला किया और अपनी बहन से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। लेकिन उसकी जिंदगी यही नहीं रुकी। सीमा ने अपनी संपत्ति और बैंक खातों का प्रबंधन शुरू किया। उसने राजीव के खिलाफ केस दायर किया और अपने अधिकारों की मांग की। अंजलि ने सीमा का केस लड़ने में मदद की और उसे काफी सहयोग दिया। एक दिन सीमा को प्रिया के ऑफिस के एक सहकर्मी से पता चला कि प्रिया ने राजीव के साथ रिश्ता केवल पैसे और सुविधाओं के लिए रखा है। यह जानकर सीमा और भी गुस्से में आ गई। उसने राजीव के बिजनेस पार्टनर्स को इस मामले की जानकारी दी, जिससे राजीव का कारोबार भी खतरे में पड़ गया। इसी दौरान प्रिया का भी राजीव से झगड़ा होने लगा। राजीव को एहसास हुआ कि उसने सीमा के साथ धोखा देकर बड़ी गलती की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीमा ने खुद को मजबूत बनाया और एक नई शुरुआत के लिए योजना बनाई। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और एक नई नौकरी में कदम रखा। उसने अपने जीवन को नए सिरे से जीने का फैसला किया। राजीव और प्रिया की जिंदगी अब एक जाल में फंस चुकी थी। राजीव का कारोबार पूरी तरह से डूब गया था और प्रिया ने उसे छोड़ दिया। वह अकेला और टूट चुका था। प्रिया को भी यह एहसास हुआ कि उसने अपनी बहन का घर बर्बाद करके अपनी ही जिंदगी को बर्बाद कर लिया। सीमा ने अपने अनुभव से सीखा कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता।
उसने खुद को मजबूत बनाया और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए। उसने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक संगठन शुरू किया और दूसरी महिलाओं को प्रेरित किया। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि रिश्तों में विश्वास की कितनी अहमियत होती है। जो लोग इसे तोड़ते हैं, उनकी जिंदगी में केवल पछतावा ही रह जाता है। सीमा का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। वह समाज में एक मजबूत महिला के रूप में पहचानी जाने लगी। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।